साथियों, कलम कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कलम कथा के मंच से हम साहित्य, कला और संस्कृति के विषय पर चर्चा करते हैं, आज हम इसी सिलसिले में चेखव की कहानी मोची और शैतान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है साहित्य की इस श्रृंखला में आपको मोची और शैतान कहानी पसंद आएगी। तो लीजिए शुरू करते हैं चेखव की प्रसिद्ध कहानी मोची और शैतान। क्रिसमस का दिन था। सांझ ढल चुकी थी। मारिया भट्टी पर बहुत देर से खर्राटे भर रही थी। लैंप का सारा केरोसिन जल चुका था, पर फ्लोयोदर अभी तक बैठा काम कर रहा था। उसका बहुत मन कर रहा था कि काम बंद कर दे और बाहर जाए, पर 2 हफ्ते पहले कला कॉलोनी नुक्कड़ वाले ग्राहक ने जूतों का ऑर्डर दे दिया था। वह कल ही आकर उसे बहुत बुरा भला कह गया था और साथ में हुक्म दिया था कि किसी भी हालत में उसके जूते सुबह तक तैयार हो जाना चाहिए। कैदियों जैसा जीवन। फ्लोदर काम करते हुए बड़बड़ाया। कुछ होते हैं जो देर तक सोते हैं, कुछ देर तक मस्ती करते हैं, और तू है कि हत्यारे की तरह बैठा है और सिलाई कर रहा है। अपने आप से वो कुछ इस तरह कोसते कोसते काम करने लगा, कहीं अनजाने में उसे नींद न आ जाए। इसीलिए वह थोड़ी थोड़ी देर में मेज के नीचे रखी बोतल निकालता और एक घूंट पीता और हर घूंट के बाद अपना सिर हिलाता और जोर से कहता, जरा कोई बताए ये ग्राहक क्यों मस्ती में घूमते रहते और मैं यहाँ बैठा उनके जूते बनाता रहूं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है और मैं गरीब हूँ। वह सब ग्राहकों से घृणा करता था, खासकर उससे जो कला कॉलोनी नुक्कड़ पर रहता था। इन महाशय का चेहरा हमेशा जर्द और उदास रहता था। नाक लंबी थी। वह बड़ा नीला चश्मा लगाया करता था और आवाज उसकी भारी थी। उसका कुल नाम जर्मन था। वह भी ऐसा कि उसको बोला ही नहीं जा सकता था। वह क्या करता था और उसका क्या ओहदा था, कोई नहीं जानता था। जब 2 हफ्ते पहले फ्लोदर उसके यहाँ नाप लेने गया तो वह जमीन पर बैठा तंदूर में हवा भर रहा था। अभी फ्लोदर नमस्कार भी नहीं कर पाया था कि धौंकनी की मश्क अचानक फूल गई और सुर्ख लपटों में आग जल उठी। ताजे मुर्गे के परों की भुनने की बू फैल गई और कमरा घने लाल रंग के धुएं से भर गया और इसीलिए फ्लोदर को छींक आ गई। घर वापस लौटते हुए वह सोच रहा था, जो खुदा से डरता है वह ऐसे काम नहीं करेगा। जब बोतल पूरी खत्म हो गई, फ्योदर ने जूते मेज पर रखे और सोचने लगा। उसने अपने भारी सिर को मुट्ठी से ऊपर उठाया और अपनी गरीब और उदास और आशाविहीन जिंदगी के बारे में सोचने लगा। फिर धनवानों, उनके बड़े बड़े मकानों, उनकी घोड़ा गाड़ियों और हजारों नोटों के बारे में सोचने लगा। कितना अच्छा होता अगर इन धनवानों के घरों में दरारें पड़ जाती, घोड़े घुट कर मर जाते, उनके फरकोट बदरंग हो जाते और हैट सूख जाते। कितना अच्छा होता अगर धनवान धीरे धीरे भूखे और गरीबों में तब्दील हो जाते। वह खुद एक गरीब मोची एक धनवान में तब्दील हो जाता और तब वह बड़े दिन की शाम और गरीब मोची को बुरा भला कहता, उसे डांटता, फटकारता। इस तरह का सपना देखते हुए फ्योदर को अचानक अपना काम याद आ गया और
उसने अपनी आंखें खोल ली। क्या कहानी है। जूतों को देखते हुए वह सोच रहा था, जूतों के ऊपर का चमड़ा तो कब का तैयार हो गया और मैं हूं कि सिए जा रहा हूं। इनको अब ग्राहक के पास ले जाना चाहिए। उसने जूतों को लाल रुमाल में लपेटा, कपड़े पहने और बाहर चला गया। सुइयों की तरह तेज चुभती हुई बर्फ पड़ रही थी। बहुत ठंड थी, अंधेरा था। कैरोसिन लैंप बहुत उदास रोशनी फेंक रहा था। जाने क्यों सड़क पर कैरोसिन की इतनी तीखी बदबू आई कि फ्योदर खांसने लगा और खांसते खांसते हाफ गया। पुल की तरफ जाने वाली सड़क पर धनवान जा रहे थे। हर किसी के हाथ में बहुत सा खाने का सामान और 250 ग्राम वोदगा थी। घोड़ा गाड़ियों की खिड़कियों में और स्लेज से धनवानों की पत्नियां उसे देख रही थीं, उसे चिढ़ा रही थीं और हंसते हंसते कह रही थी, भिखारी ओ भिखारी। फ्योदर के पीछे आ रहे थे छात्र, अफसर, महाजन और जनरल। उसे चिढ़ा रहे थे, शराबी शराबी, ओ मोची, जूते की नोक, भिखारी। ये सब उसे जलील करने की बात थी, पर फ्योदर चुप रहा और गुस्से में सिर्फ थूकता रहा। जब उसे वारसा का दूसरा मोची कुज़्मा लेबेदनी की मिला और उसने बताया, मैंने एक धनवान महिला से शादी कर ली। अब मेरे नीचे मोची काम करते हैं और तू वैसा ही भुक्कड़ और गरीब रह गया। फ्योदर अपने को काबू में न रख सका और उसे मारने के लिए दौड़ा और तब तक भागता रहा जब तक वह कला कॉलोनी नुक्कड़ नहीं पहुंच गया। उसका ग्राहक कोने से चौथे ब्लॉक में सबसे ऊपर की मंजिल के फ्लैट में रहता था। उसके फ्लैट तक पहुंचने के लिए एक लंबा और अंधेरा आंगन पार करना पड़ता था और उसके बाद फिसलन भरी हिलती हुई कमजोर सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। जब फ्योदर उसके घर के अंदर पहुंचा तो वह पहले की तरह, यानी 2 हफ्ते पहले की तरह वैसे ही फर्श पर बैठा था और कुछ तंदूर में भून रहा था। फ्योदर ने कहा, हुजूर, आपके जूते लाया हूँ। फ्योदर ने बड़ी उदासी में कहा। ग्राहक उठा और चुपचाप जूते पहनने लगा। फ्योदर उसे पहनने में मदद करने के लिए एक घुटने पर झुका और उसका पुराना जूता उतार दिया, पर तभी वह उछला और डर के मारे बाहर दरवाजे की तरफ भागा। ग्राहक के इंसानों जैसे पैर नहीं थे, वे तो घोड़े के खुर थे। उफ, फ्योदर ने सोचा, यह बात है, ऐसे में उसे सबसे पहले छाती पर क्रॉस बनाना चाहिए था, फिर सब कुछ वहीं छोड़कर नीचे भागना चाहिए था। पर तभी उसने सोचा कि शायद शैतान उसे पहली और आखिरी बार मिल रहा था और उसकी सेवाओं का लाभ न उठाना बेवकूफ़ी होगा। उसने अपने आप को संभाला और किस्मत आजमाने का तय किया। अपने हाथों को कमर के पीछे बांधा जिससे वह क्रॉस न बना पाए। वह बड़े अदब से खांसा और उसने कहा, कहते हैं शैतान से ज्यादा तो बुरी ताकत कोई नहीं होती, पर हुजूरे अनवर, मैं समझता हूँ कि शैतान सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। माफ कीजिए, शैतान के खुर और दुम होते हैं, पर दिमाग किसी भी छात्र से कहीं ज्यादा होता है। इस तारीफ का शुक्रिया। तारीफ सुनकर ग्राहक ने कहा, शुक्रिया मोची, तेरी इच्छा क्या है? बिना वक्त गंवाए मोची ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह बचपन से
धनवानों से जलता रहा है। उसे हमेशा शर्म आती थी यह देखकर कि सभी आदमी एक सी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, सभी बड़े मकानों में नहीं रह रहे हैं और न ही सभी खूबसूरत घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। एक सवाल पूछा जा सकता है, वह गरीब क्यों है? वह किस तरह वारसा के कुज़्मा लिबेदनीकी से कम है? उसके पास अपना घर है और उसकी बीवी हैट पहनकर घूमती है। उसकी नाक, हाथ, पैर, सिर, कमर सभी तो धनवानों का सा है, तो क्यों वह मेहनत करने के लिए शापित है, जबकि और दूसरे मस्ती करते हैं? मारिया क्यों उसकी पत्नी है? वह औरत जिसमें से इतर की खुशबू आती है, क्यों उसकी पत्नी नहीं है? रईस ग्राहकों के घरों में अक्सर खूबसूरत राजकुमारियां देखने में आती हैं, पर वे कभी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। वह सिर्फ हंसा करती हैं और एक दूसरे के कानों में फुसफुसाया करती हैं कि इस मोची की नाक कितनी सुर्ख है। यह सच है कि मारिया अच्छी, नेक दिल और कमेरी है, पर वह अनपढ़ है। उसका हाथ सूजा हुआ है और बहुत दर्द करता है। अगर कभी उसके सामने राजनीति या किसी ऐसी ही बुद्धिमानी की बात करनी शुरू कर दी जाए तो वह एक हंगामा खड़ा कर देती है। वह ग्राहक बोला, तू क्या चाहता है? हुजूर अनवर, शैतान इवानिज, आपका रुतबा बुलंद रहे, मुझे रईस आदमी बना दो। ठीक है, इसके लिए तुझे अपनी आत्मा मुझे देनी होगी। अभी परिंदों ने चहचहाना शुरू नहीं किया है। जा और इस कागज पर लिख दे कि तूने अपनी आत्मा मुझे दी और अपने दस्तखत कर दे। हुजूर अनवर, फ्योदर ने बड़े अदब से कहा, जब आपने मुझे जूते बनाने को कहा था तो मैंने आपसे कोई एडवांस नहीं लिया था। पहले काम पूरा होना चाहिए, तभी पैसे की मांग करनी चाहिए। चलो ठीक है, ग्राहक मान गया। अचानक तंदूर में एक सुर्ख लपट उठी, घना गुलाबी धुआं फैल गया और ताज़ा मुर्गे के परों के जलने की बदबू कमरे में भर गई। धुआं छट जाने के बाद फ्योदर ने अपनी आंखें मली और देखा कि वह न तो अब फ्योदर है और न ही मोची, बल्कि कोई दूसरा ही आदमी है जिसके गले में माला है, जिसने गोटे की बास्कट और नई पतलून पहनी हुई है और वह एक बड़ी मेज के सामने आराम कुर्सी में बैठा झूल रहा है। दो नौकर उसे खाना खिला रहे थे। अदब से नीचे सिर झुकाए हुए कह रहे थे, हुजूर अनवर, थोड़ा सा खाइए, पेट भर खाइए। क्या रईसी है? नौकरों ने भैंसे के गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा और खीरे से भरी सूप की प्लेट आगे सरकाई। इसके बाद कढ़ाई में भुनी हुई बतख लाए। यह सब कितना रोचक और अच्छा है। फ्योदर खाता रहा और हर चीज खाने से पहले सबसे अच्छी वोदका पीता रहा, मानो कोई जनरल हो या राजकुमार। उसने सब मज़े से ले लेकर खाया और कुछ उसे फिर खिलाया गया। प्याज का केक पिलाया गया, क्वास के साथ भाप में बना गया शलजम। उसने सोचा, कैसे ऐसा खाना खाने के बाद भी धनवान आदमी मोटे नहीं होते। खाना हो जाने के बाद शैतान नीला चश्मा पहने हुए प्रकट हुआ। अदब से झुका, फ्योदर पेंतलोविच, आप खाने से संतुष्ट हैं? पर फ्योदर का पेट इतना अफर गया था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यह तृप्ति बड़ी ही भारी और दुखदायक थी। अपने आप को थोड़ा आराम देने के लिए उसने अपने बाएं पैर के जूते का
मुआयना शुरू किया। ऐसे जूतों के लिए मैं कम से कम 7.5 रूबल लेता। यह किस मोची ने बनाए हैं? उसने पूछा। कुज़्मा लिबेदकीन, कोचवान ने जवाब दिया। उस बेवकूफ को फौरन तलब किया जाए। फौरन वारसा के कुज़्मा लिबेदकीन को हाजिर किया गया। वह बड़े ही अदब से दरवाजे पर झुका खड़ा रहा और वहीं से पूछा, क्या हुक्म है हुजूर अनवर? खामोश, फ्योदर चिल्लाया और उसने अपने पैर पटके। बहस करने की जरूरत नहीं है और याद रख कि तू सिर्फ एक मोची है। बेवकूफ, तुझे तो जूते सीने भी नहीं आते। मैं तेरी पिटाई कर दूंगा। तू क्यों आया है? पैसे के लिए हुजूर। कौन से पैसे? कैसे पैसे? दफा हो जा, शनिवार को आना। ए इंसान, इसकी गुद्दी पर एक घूंसा मार। तभी उसे याद आया कैसे ग्राहक उससे बदतमीजी से बात किया करते थे और तब उसका मन भारी हो जाया करता था। तब उसने अपना मन हल्का करने के लिए जेब में से नोटों का बंडल निकाला और उन्हें गिना। नोट बहुत थे पर वह और ज्यादा चाहता था। नीला चश्मा पहने शैतान एक और पहले से मोटा बंडल ले आया, पर उसे और बड़े बंडल की चाह होने लगी। जितनी ज्यादा देर तक वह नोट गिनता तो और ज्यादा असंतुष्ट हो जाता। शाम में शैतान लाल कपड़ों में एक लंबी और गदराई औरत ले आया और कहा, यह उसकी नई पत्नी है। रात तक वह उसे चूमता रहा और केक खाता रहा। रात में वह गुदगुदे और नर्म बिस्तर पर लेट गया। रात भर करवटें बदलता रहा पर किसी भी तरह सो नहीं पाया। वह सारी रात बहुत बेचैन रहा। बहुत पैसा है, उसने अपनी पत्नी से कहा। ध्यान रख, चोर चुरा ले जाएंगे। तू मोमबत्ती लेकर जा और सारा घर देख आ। सारी रात वह नहीं सोया और बीच बीच में उठकर देखता रहा संदूक ठीक है या नहीं। पाँव फटते ही सूरज की प्रार्थना के लिए गिरजाघर जाना था। गिरजाघर में तो गरीब अमीर सभी का बराबर का दर्जा होता है। जब फ्योदर गरीब था तो यह प्रार्थना किया करता था, हे ईश्वर, मुझ पापी को माफ कर। अब अमीर होने के बाद भी वही प्रार्थना कर रहा था। आखिर फर्क क्या है? मरने के बाद अमीर फ्योदर को सोने और हीरों में तो नहीं दफन करेंगे तो इसी काली मिट्टी में जिसमें गरीब भी दफन होता है। फ्योदर भी उसी आग में जलेगा जिसमें और दूसरे मोची। फ्योदर को बहुत शर्म आई और तभी उसका सारा बदन अकड़ गया और प्रार्थना के बजाय उसके मन में नोटों से भरे संदूक, चोरों और अपनी बिकी और मरी हुई आत्मा के बारे में काफी ख्याल आए। गिरजाघर से वह गुस्से से भरा निकला। इन बुरे ख्यालों को मन से निकालने के लिए उसने हमेशा की तरह जोर से गाना शुरू कर दिया। उसने गाना शुरू किया ही था कि तभी पुलिसमैन भागता हुआ उसके पास आया और झुककर अभिवादन करके कहा, ए बैरन, कुलीनों को सड़क पर गाना मना है। आखिर आप कोई मोची नहीं हैं। फ्योदर ने अपनी कमर बाड़ से सटाई और सोचने लगा किस तरह इन ख्यालों से छुटकारा पाऊं। ए बैरन, दरबान जोर से चिल्लाया, बाढ़ से ज्यादा न सटे पर कोट गंदा हो जाएगा। फ्योदर फिर पास की दुकान में गया और अपने लिए सबसे अच्छा हारमोनियम खरीद लिया। फिर वह सड़क पर चलने लगा और बजाने लगा। अब आते जाते लोग उसकी तरफ उंगलियां उठाते और हंसने लगे। यह भी कुलीन है। कोचवान उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई मोची लगता है। कुलीन को बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, पुलिसमैन ने उससे कहा। इससे अच्छा तो आप
किसी पब में चले जाएं। हुजूर, ईसा मसीह के नाम पर भीख दे दीजिए। भिखारियों ने उसे चारों तरफ से घेरते हुए कहा, कुछ भीख दे दीजिए। पहले जब वह मोची हुआ करता था तो भिखारी उसकी तरफ देखते तक नहीं थे और अब उसे रास्ता नहीं दे रहे हैं। घर पर हरा ब्लाउज और लाल स्कर्ट पहने उसकी नई पत्नी ने उसका स्वागत किया। वह उसे प्यार करना चाहता था, पर तभी उसकी कमर पर एक घूंसा मारने के लिए उसने उसे घुमा दिया और पत्नी ने बड़े ही गुस्से से कहा, मजदूर, बदतमीज, बात करने की भी तमीज नहीं है। अगर प्यार करते हो तो हाथ चूमो, धक्का मुक्की करना मना है। उफ, जिंदगी अजीब हो गई है। फ्योदर सोच रहा था, इंसान जीते हैं पर तू गाना नहीं गा सकता, हारमोनियम नहीं बजा सकता, औरत के साथ मजाक नहीं कर सकता। अभी वह पत्नी के साथ चाय पीने बैठा ही था कि नीले चश्मे में शैतान आ गया और कहने लगा, सो फ्योदर पैंतोलविच, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए और अपनी आत्मा मुझे दे दीजिए। अब आप समझ गए हैं अमीर होने का क्या मतलब है। और शैतान उसे नर्क में ले गया, सीधे भट्टी के पास, और उसके चारों तरफ भूत इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे, बेवकूफ, बदतमीज, गधा। नर्क में कैरोसिन की बदबू उसका दम घोट रही थी और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। फ्योदर ने आंखें खोली और देखा वही अपनी मेज, और देखे वही जूते और टीन का लैंप का शीशा काला हो गया था और हल्की लौ में से बदबूदार धुआं आ रहा था, वैसे ही जैसे भट्टी के पाइप में से आता है। साथ ही नीला चश्मा पहने एक ग्राहक खड़ा गुस्से में चिल्ला रहा था, बेवकूफ, बदतमीज, गधा, मैं अभी तुझे बताता हूँ बेवकूफ, 2 हफ्ते पहले ऑर्डर दिया था और जूते अभी तक तैयार नहीं हैं। तू समझता है मेरे पास तेरे चक्कर लगाने के लिए वक्त ही वक्त है, बदमाश, धोखेबाज। फ्योदर ने सिर हिलाया और जूते सीने लगा। ग्राहक देर तक उसे धमकाता रहा और गालियां देता रहा। आखिर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो फ्योदर ने बड़े अदब से पूछा, हुजूर, आप क्या करते हैं? मैं आतिशबाजी बनाता हूँ, मैं आतिशबाज हूँ। सुबह की प्रार्थना का घंटा बज उठा। फ्योदर ने उसके जूते दिए, पैसे लिए और गिरजाघर की तरफ चल दिया। सड़क पर आगे और पीछे रीछ की खाल से ढकी स्लेज खड़ी थी। पटरी पर गरीब आदमी, व्यापारी, अफसर और कुलीन साथ साथ चल रहे थे, पर फ्योदर अब अपनी किस्मत पर न तो रो रहा था और न ही अफसोस कर रहा था। उसे लगा कि गरीब और अमीर दोनों एक से ही बेवकूफ हैं। एक स्लेज में बैठकर आते हैं और दूसरे जोर से गा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, और देखा जाए तो दोनों का अंत एक ही है, एक कब्र। और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए शैतान को अपनी आत्मा का एक छोटा सा अंश भी बेचा जा सके। साथियों, तो यह थी चेखव की प्रसिद्ध कहानी मोची और शैतान। आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।